जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में हुआ? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, पहले देखेंगे कि बौद्ध धर्म के ना संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म है, कभी हुआ धर्म है पहला। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। कौन हुआ? महात्मा बुद्ध बाद नाम पड़ा, लेकिन इनका शुरू से नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पहला महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। तो इसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कथी करेगा? महात्मा बुद्ध। कौन होगा? महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध ना कि ना इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम पता हुआ? सिद्धार्थ। जैसे ना बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके बाद ना इनके ना जन्म हुआ। इनके पापा का नाम था शुद्धोधन। इनका बचपन का नाम पता हुआ? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। बचपन का नाम पता था? सिद्धार्थ। एवं पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम था महामाया। माता का नाम पता हुआ? महामाया। माता का नाम था महामाया। पिता का नाम शुद्धोधन। पिताजी का नाम शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। इनके नाम जब ना 6-7 दिन के थे ना, इनकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी। कभी हुआ? माता बुद्ध के मम्मी की मृत्यु कब हो गई थी? जब 6-7 दिन के थे। कितने दिन के थे? 6 या 7 दिन के थे ना, इनके मम्मी के ना मृत्यु हो गया। एक बाद ना इनके ना पापा ने मौसी से शादी की। कैसे हुआ? प्रजापति गौतमी से। कौन किनके शादी किए? प्रजापति गौतमी से। इनके मौसी के नाम था प्रजापति गौतमी। उसके बाद ना इनका लालन पालन इनकी मौसी की। इनके मम्मी की मृत्यु के बाद कौन इनका पालन पोषण किया? मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। तो पहले कुछ लिख लेते कि बचपन का नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मतलब कथी होता है? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम पिता का नाम है वो नाम है शुद्धोधन। सीधा लेका मतलब एक मतलब होता है शुद्धोधन। मम्मी का नाम था माता का नाम महामाया। माया। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जन्म 563 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। देखा ना इनकी ना मौसी का नाम था मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। कैसे हुआ? प्रजापति गौतमी। जब ना इनके ना मौसी का नाम जब 14 साल के हुए ना, जब 14 ना एगो ना राजा के बेटा थे। कथी के बेटा हुआ? राजा के बेटा थे। इनके दरबार में बहुत इनका कुछ के कमी उम्मीद न था। कथी था? कुछ के कमी भी न था। जैसे ना यहाँ से ना गए कहाँ गए हुआ? इनके यहाँ ना एगो ना साधु आया। अब बोला कथी ना कुछ दिनों बाद ना घर त्याग देगा। कथी कर देगा? घर छोड़ के चल जाएगा। तो मम्मी के ना पापा के ना ये को नहीं है आएगो ना घर छोटा कथी कहता है? घर छोड़ के अब भाग जाएगा। इसलिए ना एक ना शादी करा दिया। कथी करा दिया? शादी करा दिया। तो ये वाला मुझसे आ गया। एक बार ना इनके ना एगो लड़का जन्म ले लिया। कथी लिया? लड़का जन्म ले लिया। आते का पूरी दरबार में खुशी का माहौल बन गया। से ना कथी लिया? एगो ना राजकुमार जन्म लिया। इनका तो एकदम देह जरैत था। जब देह जरैत था तो ना दासी थी ना दरबार के से ना लेके आए। कहे राजा
राजकुमार आपके ना एक संतान की उत्पत्ति हुई तो ये ना छोटे गुस्सिया ऐसे नाम इसको रखिए। तो जैसे ना नाम रखे जब तब ना कथी कहे से ना से का नाम ना राहुल रखेंगे। कथी रखेंगे हुआ काटा। राहुल बेटा का नाम कथी रखे काटा। राहुल। राहुल का मतलब कथी था हुआ कांटा, रास्ता का कांटा। ब्रैकेट में काटा। राहुल रखे, राहुल का मतलब क्या होता है कांटा। जैसे राहुल रख दिए ना एक बात ना इनके मन में ना इन अपना दोस्त के साथ है ना अपने ना रात में घूम रहे थे तो उनको ना 4 गो चीज दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? 4 गो चीज दिखा दिया। 4 गो दिखा दिया कि 5 गो दिखाई दिया? 4 गो। कौन कौन से थे? एगो ना वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? एगो ना मरल आदमी दिखाई दिया, एगो बीमार आदमी दिखाई दिया, एगो ना 4 चीज दिखाई दिया। पहला दिखाया बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार दिखाई दिया, तीसरा मरण दिखाई दिया, चौथा सन्यासी देखा। कभी देखे बुआ सन्यासी। 4 गो वस्तु देखे। जैसे ये अपने दरबार में घूम रहे थे, अपने राज में घूम रहे थे तो 4 गो चीज इनको ना अपने दोस्त के साथ घूम रहे थे तो 4 गो चीज ना इनको दिखाई दिया। पहला दिखाई दिया इनको से ना एगो ना बूढ़ा व्यक्ति है। तो ये अपने दोस्त से पूछे तो बूढ़ा व्यक्ति है कि कैसे बूढ़ा हो गया? तो इनको दोस्त बताया तो सबको ना एक दिन बूढ़ा होना है। जैसे बीमार व्यक्ति से पर नजर पड़ा तो दोस्त से पूछे तो सब ना कोई एक दिन सब बीमार तो जरूर होगा। ये बात सही बात निकला, सब बीमार में पड़ता है। तब देखे एगो मरल आदमी देखे वो परेशान है, सब लोग एक हो गया तो कथी बोले से ना सबके ना सब एक दिन कथी करना है मरना है। आओ बाद ना मरण आदि की बात देखे से ना एगो सन्यासी है तो उस तपस्या कर रहा था तो कहे कथी ई कथी है तीन सन्यासी है ये कथी करा हुआ तपस्या कर रहा है। ये ना भगवान के अति में विलीन है। ये कुछ से मतलब मोह माया से ना है। ये सन्यासी दिखाई दिए। अब सन्यासी देख लिए तो इसी अब गिरी तैयारी के प्लान बना ही रहे थे 29 वर्ष की अवस्था में। क्या वर्ष की अवस्था में हुआ? 29 वर्ष की अवस्था में कि ना अपना ना गिरी त्याग दिए। क्या वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में अपना गिरी त्याग। क्या वर्ष की अवस्था में हुआ? 29 वर्ष की अवस्था में। अब 5 दोस्त के साथ, क्या दोस्त के साथ हुआ? 5 गो दोस्त के साथ अपना ना गिरी त्यागे। 5 दोस्त के साथ गिरी त्यागे ना और ना जाके सारनाथ में ना कहाँ हुआ? सारनाथ में ना अपना ना सारनाथ में अपना तपस्या करना शुरू किए। जैसे तपस्या कर रहे थे ना तो एगो ना सुंदर कन्या आई। कथी हुआ? एगो सुंदर कन्या आई। अब बोली कथी से ना बिना के तार के ना इतना ना खींच दीजिए कि बिना के तार ही टूट जाए, चाहे बिना के तार के इतना कम खींचिए से न बच पाए। कथी बोला से ना बिना के तार को कितना खींच दियो ना से कथी हो जाए इतना खींच ऐसा ना खींच दो टूट ही जाए, आ इतना कम भी ना खींचो से कथी हो जाए से बजबे ना करे। एक कहने का मतलब था इतना मेहनत करना भी चाहिए, मेहनत तो करना ही चाहिए, लेकिन इतना ना भी मेहनत कर रहे कोई काम में फायदा के ना, इतना कम भी मेहनत करे कोई काम के भी न रहे। तो ना तो बात सुन के वहां से उठे। जैसे वहां से उठ के चल दिए। कहाँ चल दिए हुआ? ना गया के लिए चल दिए। कहाँ चल दिए हुआ? गया फाल्गु नदी के तट पर। कौन नदी के तट पर हुआ? फाल्गु नदी के तट पर बैठ के एगो पीपल के पेड़ था। कथी था हुआ? एगो पीपल के पेड़ था। फाल्गु नदी के तट पर बैठ के तपस्या करना शुरू किए। जैसे तपस्या करते ना उनका ना ज्ञान की प्राप्ति हो गया। कथी हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया ना तब ना और दिन था वैशाख पूर्णिमा के। कौन दिन था हुआ? वैशाख पूर्णिमा के ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो वो यहाँ से ना बोध कहलाने लगे। कथी कहलाने लगा हुआ? बुद्ध कहलाने लगे। कथी कहलाने लगे? बुद्ध कहलाने लगे। पहले कथी कहलाते थे? सिद्धार्थ कहलाते थे। ठीक है, यह ज्ञान की प्राप्ति हो गया वो दिन से ना महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। आज जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ वहां से उठे और ना सारनाथ पहुंचे। कहाँ पहुंचे हुआ? सारनाथ पहुंच के सारनाथ में ना उनका 5 मित्र ने कथी हुआ? 5 मित्र वहाँ ना तपस्या कर ही रहा था। वहां जाके अपना उपदेश दिए। कहाँ उपदेश दिए? सारनाथ में। सारनाथ में जाके उपदेश दिए। आप 5 मित्र से सबसे पहला उपदेश को बोलेगा महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ हुआ?
सारनाथ में दिए थे। जब सारनाथ उपदेश दिए तो वहाँ इन पांचों मित्र के सबसे ज्यादा बार भी दिए और वहाँ कहते इन पांचों मित्र तपस्या कर ही रहा था। उपदेश देने के बाद अब ना आगे चले महात्मा बुद्ध ना 3 गो दर्शन भी दिए थे। कौन गो दर्शन दिए थे बुआ? 3 गो दर्शन दिए। अब बोले कथी से ना एगो ना अनिश्वरवाद, कौन को बात? अनिश्वरवाद, एगो ना शून्यवाद, एगो अनिश्वरवाद, एगो शून्यवाद, एगो क्षणिकवाद। कथी बुआ? 3 गो दर्शन दिए। क्या दर्शन दिए बुआ? 3 गो दर्शन दिए। अब बोले तीनों दर्शन के नाम कर दीजिए। एगो ना अनिश्वरवाद, कौन बुआ? अनिश्वरवाद, बुद्ध 3 दर्शन दिए, 3 गो दर्शन दिए। पहला दर्शन था अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद। दूसरा था शून्यवाद, तीसरा था क्षणिकवाद, पहला अनिश्वरवाद का मतलब होता है से ना ईश्वर पर विश्वास न कर देते। कहते ना ईश्वर पर विश्वास न करते थे। दूसरे कारण शून्यवाद कहेगा कोई भी व्यक्ति, शून्यवाद मतलब कथी? कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, कोई व्यक्ति की पूरे ज्ञान नहीं है। तीसरा कथी है? क्षणिकवाद। कथी हुआ? क्षणिकवाद मतलब कथी? कोई भी संसार की जितना भी सुख है ना, दुख है, सुख है, सब ना क्षणिक है, कुछ ही समय के लिए है। कितना देने के लिए हुआ? कुछ ही जाएगा। जैसे कहने का मतलब 3 गो दर्शन दिए थे। पहला दर्शन का नाम था अनिश्वरवाद, कथी था हुआ? अनिश्वरवाद। दूसरा का शून्यवाद, तीसरा क्षणिकवाद। पहला का था अनिश्वरवाद, दूसरा शून्यवाद, तीसरा क्षणिकवाद। ठीक। जैसे अनिश्वरवाद मतलब कथी? वह भगवान में विश्वास, ईश्वर में विश्वास न करते थे। ईश्वर कहते थे ईश्वर होवे न करते हैं। दूसरा कथी? शून्यवाद मतलब कथी? कहे से ना दुनिया की कोई भी व्यक्ति है ना से वो सर्वोपरि नहीं है, कोई के पास पूरा ज्ञान नहीं है, कोई भी आदमी पूरा काम नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ बच जाएगा। क्षणिकवाद कहा दुनिया के कोई भी सुख है ना, सुख कथी बात? क्षणिक है, कुछ ही समय के लिए है। ठीक। एक बात आ गया तो महात्मा बुद्ध ना 4 गो बात बोले थे। महात्मा बुद्ध क्या बात बोले थे बुआ? 4 गो महात्मा बुद्ध 4 सत्य बात बोले थे। 4 सत्य बात बोले थे। बताए थे या बोले थे। ठीक। पहला बात था से ना संसार दुखों से भरा है। कथी हुआ? संसार दुखों से भरा है। पहला क्या था? संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। दुख का कोई न कोई कारण है। दुख का कोई न कोई कारण है। दुख का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चौथा बात बोले थे इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नियंत्रण पाया जा सकता है। कथी कहा हुआ? महात्मा बुद्ध 4 गो सत्य बात बोले थे। पहला कथी था? संसार दुखों से भरा है। कथी से भरा हुआ? संसार दुखों से भरा है। दुख का कोई न कोई कारण है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे अभी भी कोई सबके ना कोई ना कोई दिक्कत होगा। कोई कहता कपड़ा ना है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सबके पास कोई ना कोई दुख है। ये है दुख के संसार दुखों से भरा है। दुख का कोई ना कोई कारण है।
कोई कपड़ा ना है तो कोई किताब ना है तो कोई कुछ ना है तो कोई कुछ ना है, कोई कुछ वाला बेचैन है, कोई कुछ वाला बेचैन है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। अगर इच्छा आदमी खत्म हो जाए तो दुख खत्म हो जाएगा कि ना हो जाएगा? दुख का सबसे बड़ा कारण कथी हुआ? इच्छा। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ना पाया जा सकता है? भर दे कैसे ना? इच्छा पालन भी ना करेगा, एकदम शांति से रहेगा, कोई दिक्कत ना। इच्छा रहेगा ना दुख होगा। ठीक। हाँ कह रहे हैं हम गौतम बुद्ध के दूध है। दूध है। लेकिन कहेगा कथी तो महात्मा बुद्ध कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध ना सबसे ज्यादा अपना उपदेश कहाँ दे से? महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो ना महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में जब से ज्यादा उपदेश देना मतलब कथी? ज्ञान देना, अपने बारे में बताना, बता रहे थे। बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे थे, ज्ञान की बात बता रहे थे। तो वहाँ ना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ देते हुआ? श्रावस्ती में। सबसे पहले उपदेश कहाँ देते हुआ? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे पहले उपदेश ना सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे बुआ? सारनाथ में, अपना दोस्त के पास, जहाँ में पहले गए तपस्या करना शुरू किए थे, वहां सबसे पहले उपदेश दिए थे अपना 5 मित्र को। तेकार कहेगा सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ होगा? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। कहाँ हुआ? श्रावस्ती में दिए थे। यहाँ ना जैसी ना उपदेश दे रहे थे, उपदेश दे के अब उन्हें रात में चाहे दिन हो चाहे अखनी हो कुछ हो, अब उन्हें निकल जाते थे। उपदेश देने के इन्होंने बुवाइत रहते थे। साधु संतान में कोई काम है? अपन इन्होंने बुवाइत रहते थे। जैसे बुवाइत रहते थे तो उनका ना उस समय ना एक ना डाकू हुआ करता था, अंगुली मार डाकू। उस समय के ना एक ना प्रसिद्ध डाकू हुआ करता था। कौन डाकू हुआ? अंगुली मार डाकू। कौन डाकू? अंगुली मार डाकू। जैसी ना अंगुली मार डाकू हुआ करता था, उस समय अंगुली मार डाकू हुआ करता था ना, उन आदमी के कथी कर देता था? मार देता था। कथी करता था? मार देता था। अत्याचार मार के आगे काम करता था तो अंगुली काट के माला बना के पहन लेता था। कथी करता था वह? आदमी के मार देता था। आदमी के मार देता था, अंगुली काट के गर्दन में पहन लेता था। तो चौथा या 5वां किताब में, हिंदी किताब में डाकू अंगुली में पढ़ा होगा। जैसे ना वो अंगुली काट के पहन वो से ना दुनिया पूरा गांव के आदमी ना, पूरा उस समय के लोग ना सब डर लड़ देते। तो अगली बार डाकू ना भेंट न हो जाए। कथी हो जाता? भेंट न हो जाए, ऐसे बहुत डर था। अब जैसे ना देश दे के आ रहे थे तो एक दिन ना उनका अंगुली मार डाकू भेजा गया। एकरा महात्मा बुद्ध के। जैसे महात्मा बुद्ध के अंगुली मार डाकू भेजा गया तो कहा कथी से आपको हमको डर न लग रहा है? तो महात्मा बुद्ध हमरा डर लग रहा है। हम जखनी मन करता तखनी जा चल जाते जन्नत में। तुमको डर लग रहा है तो रात में निकलता है, दिन में कोई दौड़े ना निकलता है। बात सही है। हमको डर ना लगता है। हम कहते तू मार देगा, कुछ करेगा ना करेगा। माता को बोले हमको डर ना लगता है। डर तुमको लग रहा है तो तू दिन में लोगों से इतना भयभीत हो गया है तो तू दिन में ना निकलता है, रात में निकलता है। तो वो सोचो पड़ गया। बात सही है, बोल रहा है। जैसी बात सुना ना, बात हम ही डालते हैं। कहे कथी तो तू इतना जब शक्तिशाली है ना, तो इतना आदमी मारा है ना, वो भी कम से कम एक भी आदमी को जिंदा करके दिखा दो तो जाने कि तू शक्तिशाली है। तब ना वो अति हो गया उनका। देखा ना
पूरा महात्मा बुद्ध के बहुत देर बहस होने के बाद ना महात्मा बुद्ध के ना पैरों में गिर गया, बोला कहते आज से ना हम आपके कथी बनेंगे, शिष्य बनेंगे, आप जे काम कहिएगा ना वही काम करेंगे। तो महात्मा बुद्ध बोले पहले से ना तू ना ये ना मारता है आदमी सके आदि करता है, ये सब काम कथी कर दो, छोड़ दो। अच्छा आज ना महात्मा बुद्ध कथी बन गया बुआ, चेला बन गया। कथी बन गया, चेला बन गया। आते आज ना बौद्ध धर्म के कथी में लग गया बुआ, प्रचार प्रसार में लग गया। ना सबसे प्रिय शिष्य दूगो था, एगो न था आनंद, एगो उपाली। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन था, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य, प्रिय प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य कौन था, महात्मा के प्रिय शिष्य आनंद एवं उपाली। आनंद एवं उपाली। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन था, आनंद एवं उपाली। जैसे ना अब ना महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य था उपाली, लेकिन आनंद ना छोटा था। एक ना कहने पर ना आनंद के ही कहने पर ना महात्मा बुद्ध ना बौद्ध धर्म में महिला के ना अनुमति दिए थे। कभी कहा तो बौद्ध धर्म में ना केकरा कहने पर महिला के अनुमति मिला था, केकरा कहने पर होगा, आनंद के प्रिय शिष्य कौन था, आनंद। आनंद के कहने पर ही कथी मिला था, महिला के बौद्ध धर्म में अनुमति मिला था। महिला कहेगा बौद्ध धर्म अपनाने वाला, देखो बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कौन थी बुआ, गौतमी। कौन थी, गौतमी। दूसरी कौन थी बुआ, दूसरी अम्रपाली थी, अम्रपाली। कहाँ की थी बुआ, वैशाली की थी। अम्रपाली कहाँ की थी, वैशाली की थी। अभी एगो अम्रपाली आम होता है ना, वो आम न है, आदमी के नाम है अम्रपाली। ठीक, आनंद एवं उपाली। महात्मा बुद्ध के ना एगो ना शिष्य के नाम था, कथी हुआ रे, महात्मा बुद्ध के एगो शिष्य के नाम था चंदू। कथी नाम था हुआ, चंदू। महात्मा बुद्ध के एगो शिष्य के नाम कथी था, चंदू। आज अच्छी ना चंदू के ना, चंदू ना शुक्र मांस बनाया। शुक्र मांस मतलब कथी था, मशरूम। कथी हुआ, मशरूम। हाँ, मशरूम बना दिया और चोटा ना मशरूम ना जहरीला निकल गया। कथी निकल गया पूरा, जहरीला। आ महात्मा बुद्ध बड़ी मजा से खा लिए मशरूम, जब चेला बने लगा तो खा लिए, आ खा लिए तो महात्मा बुद्ध कथी हो गया, मृत्यु हो गया। कथी हो गया महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कथी खाने से हुआ था, शुक्र मांस खाने से हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु शुक्र मांस खाने से हुआ था। शुक्र मांस खाने से हुआ था, शुक्र मांस खाने से हुआ था, खाने से हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। कहाँ हुआ, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। कहीं हुआ, कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में। और जब ना इनका ना मृत्यु हो गया, कथी हो गया हुआ, मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के बाद ना इनका ना शरीर के ना 8 जगह भेज दिया गया। कहाँ कौन जगह भेज दिया हुआ, 8 जगह। जैसे 8 जगह भेज दिया गया, 8 जगह भेज दिया गया, तो जिसे महास्थान कहते थे। कथी कहते, अष्ट महास्थान कहते थे। कथी कहते थे, अष्ट महास्थान। कथी हुआ, अष्ट महास्थान कहा जाता था। जैसे इनका शरीर कब जगह भेजा गया, 8 जगह। कब, 500, कब इनका मृत्यु कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश।
यानी यूपी में। ठीक, अब आगे बच्चे से आगे कॉलेज बैठेंगे। ठीक।